तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर 31 में। तो दोस्तों पता ही हो कि दोस्तों आईसीएआर का एग्जाम दोस्तों काफ़ी नज़दीक आ चुका है और आप लोग यदि तैयारी नहीं किए हैं तो दोस्तों आपको प्रॉब्लम होने वाला है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फटाफट से सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए कुछ एग्जाम में देखने को मिल सकता है दोस्तों। चलिए तो फटाफट से भारत डॉट दिए गए सबसे बड़ा देश है मैंने भारत विश्व यहाँ पे लिखा ना चाहिए दोस्तों कि केमा स्थान पर है दोस्तों भारत देश। तो दोस्तों ऑप्शन में दिए गए 7वां 6ठा 5वां। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7वां। ठीक है, सबसे बड़ा देश यानी सबसे बड़ा यानी ऑल ओवर बोल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो भारत विश्व का सबसे 7वां बड़ा देश है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पता होगा कि दोस्तों कि एक ऑप्शन में दिया गया एक भूमि का टुकड़ा है, यानी एक भूमि का टुकड़ा है दोस्तों, जैसे कोई भी एक टुकड़ा हो गया। ठीक है, अगर है कि जिसमें एक तीनों तरफ से पानी है, तीन तरफ से, एक तरफ से, दो तरफ से, एक तीन तरफ से, जब पानी रहे दोस्तों प्रादीपीय कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे भारत इस तरह से नीचे की ओर है दोस्तों, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है दोस्तों, इधर भी पानी है। ठीक है, तो ये दोस्तों भारत एक प्रादीपीय देश हो गया, उदाहरण के रूप में आपको बता दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि लाला लाला लाजपत राय को किस, सॉरी यहाँ किस लिखाना चाहिए, यहाँ इस लिखा गया है। ठीक है, किस नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों कि कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए में दिया गया शेरे बंगाली, शेरे पंजाबी, शेरे कश्मीरी और शेरे पंजाबी। तो यहाँ पे आप लोगों को ही राइट आंसर बताना है दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों इसका राइट आंसर शेरे पंजाबी, इसको हम लाला लाजपत राय को बोलते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे लाला लाजपत राय के बारे में कुछ लिखा गया है। लाला लाजपत राय का जन्म दोस्तों 28 जनवरी 1865 को हुआ था दोस्तों। ठीक है, ढूंढीके में हुआ था। ठीक है दोस्तों, पंजाब को मेगा जिला में हुआ था दोस्तों, यहाँ याद रखिएगा। ठीक है, वह लोकप्रिय रूप से पंजाब का केसरी के भी नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, पंजाब के केसरी यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों तो किसको बताना है, लाला लाजपत राय को। ठीक है दोस्तों, चलिए और यहाँ पे देखिए और क्या लिखा गया है उनके बारे में। तो पंजाब के शेर को पंजाबी में शेर ए पंजाब के नाम, पंजाब के यदि कोई भी शेर हो उसको हम शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। चलिए स्वतंत्रता आंदोलन में उसका योगदान था दोस्तों, किनका योगदान था, लाला लाजपत राय का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक किसने कहा था, देश का नायक किसने कहा था दोस्तों। ऑप्शन जो कि दिया गया है आप लोगों को दिख रहा होगा, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, बी में, सी में महात्मा गांधी और डी में दिया गया बाल गंगाधर, टी का मतलब तिलक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जब वर्ष 1938 में दोस्तों 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1938 में ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे दोस्तों। तो उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने देश के नाम की उपाधि दे दी दोस्तों। ठीक है, देश के नायक की उपाधि दे दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे भी लिखा गया तो व्याख्या, रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक, देश कहा नायक। ठीक है दोस्तों, यहाँ समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिए, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किस वर्ष की दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मई 1897 में। ठीक है, 1 मई 1897। तो दोस्तों 1897 इसमें सिर्फ दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया था, यानी किस वर्ष दिया था दोस्तों। तो आपको पता ही होगा कि 1906 में दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देख लीजिए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। देखिए दोस्तों राजवंश की बात करें तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश सबसे पुराना है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखिए पहला भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था, भक्ति आंदोलन दोस्तों याद रखिएगा, भक्ति आंदोलन किसके द्वारा दोस्तों आयोजित किया गया था। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग भी देखिए, ऑप्शन में दिया गया नाना की, बी में दिया गया दोस्तों मीरा और डी, सी में दिया गया रामदास और डी में दिया गया है क्या दोस्तों, यहाँ पे देखिए रामानुजाचार्य। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देख लीजिए। शिवाजी को छत्रपति छत्रपति के रूप में किस वर्ष ताज पहनाया गया था दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है 1674 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। देखिए अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिए दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, पटना। तो पटना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली भी गलत हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे समझने की बात है। और यहाँ पे आगरा भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे फतेहपुर सीकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देख लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा प्रादीपीय है। तो पता ही होगा दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा प्रादीपीय कौन है। तो चलिए दोस्तों आप लोग इसका राइट आंसर बता दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरब, अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों में पहले मानसून प्राप्त करता है, पहले मानसून प्राप्त करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, यहाँ घाट सी लिखा गया है, सॉरी घाट सी, पश्चिमी घाट। ठीक है दोस्तों, चलिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो आपको पता ही हो कि गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात कितना है दोस्तों, आपको पता होगा कि 1214 किलोमीटर है दोस्तों लगभग। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कुल जल का अनुपात अधिक है,
किस क्षेत्र में कुल जल का अनुपात अधिक है? दोस्तों सिंचाई में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखा गया भारत में प्रयोग किया जाता है सिंचाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या कहता है, ऊर्जा के सही गैर नवकरणीय स्रोत का चयन कीजिए, चयन करें, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ऊर्जा का सही नवकरणीय गैर नवकरणीय कौन है, यानी नवकरणीय नहीं है, गैर का मतलब हो गया कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है दोस्तों, थर्मा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया स्थित है दोस्तों, बताइए यहाँ पे हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो आप लोगों को यहाँ राइट आंसर बताना है महानदी, महानदी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन से कर राज्य द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ही बताना है 17 का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है सभी, इसमें जो संपत्ति शुल्क है, बिक्री कर है दोस्तों, भू स्वराज है, भू राजस्व है दोस्तों, और यहाँ ऑप्शन डी में दिए गए उपयुक्त सभी। राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी समिति नहीं है? अस्थायी समिति नहीं है दोस्तों, देखिए ऑप्शन ए में देखिए लोक लेखा समिति, आचार समिति, रेलवे सम्मेलन समिति, और ऑप्शन डी में जो दिया गया है दोस्तों व्यापार सलाहकार समिति। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, रेलवे सम्मेलन समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? ठीक है दोस्तों, लिखा गया ऑप्शन ए में क्या, रक्त शर्करा को विनियमन करना, ठीक है, और एंजाइम सक्रियण, विषहरण, यानी विष को हरने वाला विषहरण होता है दोस्तों, ऑप्शन डी में दिया गया प्रजनन। तो इसका कार्य नहीं है दोस्तों, देखिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि प्रजनन, ठीक है दोस्तों, प्रजनन का कार्य नहीं है यकृत का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, जैव रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है दोस्तों, जैव रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है दोस्तों, देखिए त्वचा के उपचार में, खाद्य संरक्षक में, और खाद्य पकाने के तेल में, और ऑप्शन डी में दिया गया दोस्तों उपयोग सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी जो कि राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, सभी में किया जाएगा, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे देख लीजिए, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको पता होगा कि दोस्तों साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का प्रकार नहीं है? तत्व दोस्तों, तत्व का प्रकार नहीं है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। 22 का क्या होगा राइट आंसर, देखिए ऑप्शन में भी दिया गया है दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैस, जो कि तत्व नहीं है, ठीक है दोस्तों, गैस है। चलिए नासा के किस मिशन ने चंद्रमा पर पहला मानव लाया? नासा के किस मिशन ने चंद्रमा पर पहला मानव लाया? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ही राइट आंसर बताना है। 23 का क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, फटाफट से आप लोग यहाँ पे बताने का कोशिश करिए। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से दोस्तों कमेंट करिए। अपोलो कार्यक्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं। बोरॉन क्या है दोस्तों? बोरॉन आपको पता ही होगा दोस्तों क्या है, मेटालाइड है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो कि डी दिख रहा है दोस्तों, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखिए नमक और चीनी के मिश्रण को किस रूप से जाना जाता है? नमक और, देखिए नमक है दोस्तों और चीनी है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सजातीय तो नहीं होगा दोस्तों, सजातीय एक ही जाति को कहते हैं दोस्तों, सजातीय, ठीक है। ये विषमांगी हो गया दोस्तों, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, हेपेटाइटिस एक बीमारी के लिए एक समान शब्द है जो किसके कारण होता है दोस्तों? ये किसके कारण होता है दोस्तों? आप लोग फटाफट से राइट आंसर बताइए। ये वायरस के कारण होता है दोस्तों, ठीक है, वायरस के कारण होता है दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करिए जरूर दोस्तों, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू, बाय।